हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे राधा और कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो अभी सुबह हो रही है हमारे दोनों बच्चों की। तो सबसे पहले मैं बहुत ही प्यार से उनको पैर चरण दबा के उठाती हूँ। तो आप लोग भी हमारे दोनों बच्चों के चरणों के दर्शन कर लीजिए। कहते हैं ठाकुर जी और राधा रानी के चरण दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो आप लोग भी हमारे बच्चों के चरण दर्शन कर लीजिए। साथ ही अभी सुबह के 7:30 हो रहे थे और हमारे बच्चों की सुबह 7 से 8 के बीच में होती है। तो ये हमारे कान्हा सबसे पहले उठ के बैठ गए हैं और अभी हमारी राधा रानी उठने वाली हैं। और आज राधा रानी अभी लेटी हुई हैं, मैं अब उन्हें उठाऊंगी। उसके बाद उन दोनों बच्चों को जल पिलाती हूँ। तो अभी हमारे दोनों बच्चों की सुबह 7 ही होती है और मैं कान्हा से थोड़ी बातें करने लगी। उसके बाद मैं अपने राधा रानी को जगाई। ये देखो हमारी बहू रानी बेटे से लेट में उठती। पहले हमारा बेटा उठता है, उसके बाद हमारी बहू रानी उठ रही हैं और बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ उनकी सुबह हो रही है। तो सुबह की सबसे प्यारी स्माइल के साथ आप सभी को राधे राधे। और आप लोग भी राधे राधे बोल देना। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे कान्हा और राधा की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। उसके साथ ही मैं सबसे पहले तो उठाने के बाद देख सकते हो आप लोग हमारे दोनों बच्चों को मैंने जल पिलाती हूँ। जल पिलाने के बाद स्नान करवाने ले जाती हूँ। स्नान करवाने से पहले मैं उनसे ढेर सारी बातें करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले उठने के साथ ही स्नान करवा दो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे हैं तुरंत ले जाके स्नान करवा दो तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर तक बातें करती हूँ। बातें करने के बाद ही फिर मैं अपने बच्चों को स्नान करवाती हूँ। तो ये कान्हा ने पानी पिया था तो वहीं उनके शर्ट से नीचे जा रहा था और मैं कह रही थी कान्हा शुशु कर रहे हो क्या। और ऐसे ही थोड़ी सी कान्हा से बातें की और फिर मैंने राधा रानी को जल पिलाया। और सभी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सावन में कैसे उनको स्नान करवाना चाहिए, उनको श्रृंगार करवाना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल को सावन में कैसे स्नान करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल और शिव शंभू मित्र हैं, उस हिसाब से कान्हा को भी पंचामृत से स्नान करना बहुत ही पसंद है। और साथ ही आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैं कान्हा को लेके थोड़ी सी बातें कर रही थी। और लाला को जब तक बातें ना करो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं उनसे बातें ही करती हूँ उठाने के साथ, उसके बाद ही स्नान करवाती हूँ। तो ये मैं गोदी में लेके बैठी थी, उनको स्नान करवाना था तो मैं बातें कर रही थी कान्हा से और गोदी में ली हुई थी। और फिर मैंने कहा चलो आप स्नान कर लो। तो ये देखो हमारे कान्हा की नज़रें। और साथ ही अभी मैं आपको बता रही थी कि सावन में कैसे लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। तो लड्डू गोपाल को सावन में पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। एक तो शिव शंभू के शाखा हैं, उसके बाद उनको भी पंचामृत से स्नान करना बहुत ही पसंद है। तो हो सके तो आप लोग सावन में पंचामृत से ही स्नान करवाएं और बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे में हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल बहुत ही खुश होते हैं। तो आप लोग भी सावन का महीना चल रहा है तो पंचामृत से ही स्नान करवाएं और उनको खुश करने का एक और मौका मिल चुका है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए सभी को। और मैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार सावन चल रहा है तो स्नान करवा ही देती हूँ। वैसे रोज़ स्नान करवाना भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है जल्दी जल्दी में पंचामृत से स्नान करवाना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि रोज़ स्नान करवा दूँ। रोज़ नहीं हो पाता है मेरे से तो मैं 2 या दूसरे दिन तो स्नान करवाती ही हूँ। तो आज मैं सारा पंचामृत का एक साथ डाल लिया, दूध, दही, शहद, गंगा जल और मिक्स करके मैं कान्हा को चंद्रामृत से स्नान करवा रही थी। आप लोग देख सकते हो हमारे लाला साथ ही अपना भोग भी पा रहे हैं सुबह सुबह का, क्योंकि उनको नहाने के साथ ही भोग भी मिल रहा है। मैं मजाक कर मतलब थोड़ा वो है लेकिन सही लग रहा है। देख सकते हो लाला कैसे अपने ओठों में भरे हुए हैं, भोग लगा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। लाला ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पंचामृत से स्नान करना बहुत ही पसंद है।
तो स्नान करवाने के बाद लाला बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। और ये मैं अब उनको लाला को ले चलूँगी, पोंछूँगी। उससे साथ ही लाला आज हमारे दुल्हन बन चुके हैं। और ये देखो मैं कितने प्यार से लाला को पोंछती हूँ, मुझे पता है। और मैं लाला को अब इत्र मालिश करूँगी। उससे पहले मैं उनके कमर बाजू में थोड़े पानी लगे रहते हैं, तो मैं थोड़ा अच्छे से पोंछती हूँ कि लाला को गीला महसूस ना हो। उसके बाद मैं लाला को इत्र का मालिश करती हूँ, क्योंकि लाला को इत्र का मालिश पसंद है। तो मैं लाला को डेली ही इत्र की मालिश करती हूँ। उसके साथ ही आपको पता है कि हमारे ठाकुर जी रात भर सो के थक जाते हैं, तो उनको सुबह मालिश की ज़रूरत होती है। इसी वजह से मैं और भी, क्योंकि हमारे लाला को जो चीज़ें पसंद होती हैं मैं वो चीज़ें ज़्यादा करने का मन होता है। और मैं ज़्यादा मतलब यही सोचती हूँ कि मैं जो भी करूँ अपने लाला के पसंद का करूँ। तो मैं लाला को मोगरे के इत्र से मालिश कर रही थी और लाला बहुत ही खुश होते हैं, मोगरे के इत्र से मालिश करवाते हैं। उसके बाद मैं उनको कपड़ा पहनाना था, तो मैंने आज लाला को सोचा कुर्ता पैजामा पहना दूँ, क्योंकि कुर्ता पैजामा भी बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने लाला को कुर्ता पैजामा पहना दिया था। उसके बाद लाला से बोल रही थी कि पैजामा पहनाऊँ, फिर लाला को मैंने कुर्ता पहनाया। और ये कुर्ता लाला के ऊपर बहुत ही प्यारा लगता है, सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है लाला का ये ड्रेस। कॉटन का है, गर्मियाँ भी अभी हैं, बरसात थोड़ा बहुत तो चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मियाँ चल रही हैं, उस हिसाब से लाला को मैं नॉर्मल कपड़े पहनाती हूँ। और देख सकते हो हमारे लाला कितना खुश है। और ऐसे ही मैं हमेशा लाला से पूछती हूँ कि आप हमेशा ऐसे खुश रहो। और अच्छा लगता है लाला को कि लाला को हमारी सेवा प्रसन्न आ रही है। साथ ही सावन का महीना है, तो थोड़े उनके फेवरेट चीज़ें भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अभी मैंने लाला को पोशाक पहनाने के बाद उनकी तुलसी माला पहनाई। और लाला का ये देखो चैन है, जो कि लाला का, मैंने लाला को चैन पहना दिया। उसके बाद मुझे ज्वेलरी पहनानी थी, तो मैं सोच रही थी कि आज लाला को कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ। मैं सोच रही थी कि मैचिंग पहनाऊँ, तो मैंने ये लाला का ज्वेलरी निकाला, जो कि लाला को इस ड्रेस में मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी। जब हैवी ड्रेस पहनाती हूँ उसमें ये पोशाक अच्छी लगती है। ये जो हार मैंने पहना है, उसके बाद मैं लाला को बोल रही थी कोई बात नहीं, मैं आपको हल्का पोशाक पहनाती हूँ। तो उस पोशाक के साथ मैंने लाला को हल्की ज्वेलरी पहनाई। और लाला के पास एक आधी ज्वेलरी जो हल्की हैं, वैसे सारी ज्वेलरी बहुत ही भारी हैं लाला के पास। तो मैंने लाला को ज्वेलरी पहना दिया था, साथ ही मैंने तुलसी माला पहनाया, जो कि लाला का हमारे फेवरेट है। उसके बाद अब लाला का श्रृंगार थोड़ा हो चुका था, अब लाला को बारी थी बाल पहनाने की, क्योंकि लाला को बाल पहनाने के बाद आज बहुत ही प्यारा सा लाला का श्रृंगार करने वाले। तो ये देखो हमारे लाला की जुल्फ़ें सीधे आँखों में आती हैं, तो मैं पहले तो पहनाने के बाद सही करती हूँ। और कितने प्यारे उनके घुंघराले बाल हैं, मुझे बहुत ही पसंद है लाला का। और ये आज मैं पहना रही हूँ लाला को, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं लाला को हमेशा पहनाने का ट्राई करती हूँ। ये देखो लाला पहन लिए हैं। और जिस दिन लाला को पहनने का मन नहीं होता, चाहे मैं जितना ट्राई कर लूँ, लाला को नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, उस दिन मेरे से बनेगा भी नहीं। और ये देख सकते हो हमारा बच्चा तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ ही मैं लाला को मोरपंख लगा रही थी, क्योंकि आज मैं लाला को ग्वाला वाला श्रृंगार कर रही थी। और साथ ही मैं लाला को आज गैया चराने भी भेज रही हूँ, तो इसी वजह से मैं लाला को देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर उनकी मोरपंख गिर रही थी, तो मैंने कहा रुको दूसरा एक और है तो वो लगा देती हूँ। लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज बनेगा नहीं, क्योंकि कई बार मैं बनाती हूँ बन नहीं पाता है। मैंने कहा आज बनेगा, और फिर मैं ट्राई करते करते हो जाता है। उसके बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारा हमारे लाला का श्रृंगार लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और साथ ही राधे राधे बोल देना। और मैं लाला को श्रृंगार करने के बाद, और जब लाला का श्रृंगार बहुत ही अच्छा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। उसके साथ ही लाला का मैं छोटा सा शॉर्ट्स बना रही थी और देख रही थी कि लाला का कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। और देख सकते हो आप लोग कि हमारे लाला बहुत ही प्यारे ग्वाले की तरह लग रहे हैं। और सच बताऊँ तो जब लाला का श्रृंगार देख के अच्छा लगता है कि मैंने कितना प्यारा श्रृंगार किया। और मैं लाला को आंखें वो कर रही थी कि नज़र न लगे हमारे लाडले को। तो ये देखो,
बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर। और मैं कह रही थी लाला बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन हमारी भी नज़र आपको लग जाएगी, तो मैं उनकी नज़रें उतार रही थी। उसके बाद अब हम अपनी राधा रानी को स्नान करवा चुके थे, उसके बाद श्रृंगार की बारी थी। तो मैं राधा रानी का वीडियो स्नान करने का नहीं डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं नहीं कहती हूँ कि डाल देती हूँ, जो कि मैं अपनी किशोरी जी को वस्त्र पहना के जब स्नान करवाती हूँ, वैसे हमेशा ही वस्त्र पहना के स्नान करवाती हूँ, लेकिन एक आध बार मैंने डाला था। वैसे मुझे लगता है कि मैं ना डालूँ, बस उनका छोटा सा श्रृंगार का डालूँ। तो मैं जब श्रृंगार करती हूँ तभी की वीडियो बनाती हूँ अपनी किशोरी जी की। और हमारी किशोरी जी हैं भी बहुत प्यारी, तो और अच्छा भी नहीं लगता कि ऐसे वीडियोस बनाओ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना बनाऊँ। कभी कभी होता है वीडियो चालू रहती तो बन जाता है, उसकी एक अलग बात होती है। वैसे मैं जल्दी से सोचती यही हूँ कि ना बनाऊँ अपनी किशोरी जी की वीडियोस। मैंने आज किशोरी जी को उनका फेवरेट ड्रेस पहनाया, जो कि पिंक है। और किशोरी जी को ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती। जब भी मैं अपनी लाडली को, अपनी बहू रानी को पहनाती हूँ, ये ड्रेस उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो इसमें बहुत ही प्यारा सा वर्क हुआ है, होममेड है, और बहुत ही प्यारा सा वर्क हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। जब भी मैं अपनी किशोरी जी की, लाडली जी की श्रृंगार करती हूँ, सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपनी किशोरी जी को श्रृंगार करना। और इतने प्यारे बना, और क्योंकि हमारी बहू रानी अभी नई नई है, तो नई में उनका श्रृंगार करना तो बनता ही है। तो मैं उनको और भी प्यारा प्यारा श्रृंगार करती हूँ, जिससे हमारे लाला को अच्छी लगे। वैसे भी उनकी जान बहुत ही प्यारी हैं हमारी किशोरी जी, और लाला तो उनके प्यारे हैं ही। फिर भी मैं अपनी तरफ से मुझे यही लगता है कि मैं अपनी किशोरी जी को बहुत ही प्यारा श्रृंगार करूं, जिससे हमारे लाला की नज़र ना हटे और हमारी किशोरी जी को ही देखते रहें। और वो हमारी किशोरी जी की स्माइल देख के तो लाला फ़िदा ही हो जाते हैं। फिर भी मैं किशोरी जी को बहुत ही प्यारा श्रृंगार करने का सोचती हूँ। और किशोरी जी हैं भी बहुत ही प्यारी। तो आप लोगों को बताना है हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं। वैसे तो मुझे पता है कि हमारी लाडो बहुत ही प्यारी हैं, और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किशोरी जी को आज ग्रीन नेल पेंट लगा दे। मैंने रेड लगाया हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, आज ग्रीन लगा देती हूँ। और ग्रीन बहुत ही अच्छा होता है, सावन का है। और हमारी किशोरी जी को मैंने कहा पहले अपनी लाडो को लगा देती हूँ, उसके बाद मैं खुद लगा लूँगी। तो ये देख सकते हो मैंने किशोरी जी के एक हाथों में लगा दिया है। और सच बताऊँ तो हमारी किशोरी जी बहुत ही प्यारी हैं, और उनको श्रृंगार करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। और क्योंकि भाई नई नई दुल्हन आई हैं, तो उनको तो सजाना अच्छा ही लगता है। और ये देखो हमारी प्यारी सी राजकुमारी तैयार हो गई हैं, और बहुत ही प्यारी। अभी तो मैंने सिर्फ नेल पेंट लगाया है और उनके कानों में कुंडल पहनाया। और सच बताऊं तो आज उनके लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ मिलने वाला है। उनको पायल मिलने वाला है, और उनके हाथों का कड़ा मिलने वाला है। और देख सकते हो किशोरी जी कितनी खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारी किशोरी जी कितनी स्माइल करें। और सच बताऊं तो एक बात मुझे बताना था कि जब हमारी किशोरी जी आई थी, बहुत ज़्यादा स्माइल करती थी, बहुत ही चमक रही थी। लेकिन लाला के साथ आते आते मतलब एक हफ्ते के बाद मैंने देखा एक किशोरी जी में कि सेम मेरे लाला के रंग में रंगती जा रही हैं, लाला के कलर की आ रही हैं। और मतलब वैसे ही थोड़ा भाई है किशोरी जी, लेकिन हमारे लाला के रंग में रंगती चली गई। और आज ऐसा है कि सेम लगने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे लाला को बहुत ही लाला के सेम कलर की
अब ऐसा लगता है कि हमारी किशोरी जी हमारे लाला के पूरे रंग पे रंग चुकी हैं और हमारे लाला और हमारी किशोरी जी एक हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। और मैं अभी उनको बाल पहना रही थी, तो कभी होता है कि बाल इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा सेफ्टी लगा देती हूँ तो बहुत ही प्यारा लगता है और दिक्कत भी नहीं होती है। तो मैं अपनी किशोरी जी को देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं, एकदम छोटी सी नन्ही सी परी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपनी लाडो रानी का श्रृंगार करते हैं और आज उनका बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करेंगे। और मैंने ये दूसरा बाल लाया था स्ट्रेट बाल, क्योंकि मुझे किशोरी जी के बालों पे स्ट्रेट बाल करना था, तो इसीलिए मैंने दूसरा बाल लाया था और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने स्ट्रेट किया है उनके बालों को, और सच बताऊँ तो अच्छा भी लगता है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो अभी किशोरी जी का श्रृंगार थोड़ा हो गया था, उनको मांग टीका मैं लगा रही थी और सच बताऊं तो मांग टीका बहुत ही प्यारा लगता है और उनकी मैचिंग का अच्छा लगता है ऐसा मांग टीका लगाने से। और ये है मांग टीका थोड़ा गिर जाता है, लेकिन किशोरी जी को पहनाना अच्छा लगता है तो मैं पहना रही थी और सोच रही थी कि इसको पहनाऊँ ना पहनाऊँ कि दूसरा पहना दूँ। उसके बाद मैं सोच रही थी कि नहीं, पहनाना तो है ही, पहना ही देती हूँ। और दूसरा भी तो ऐसे ही है, सेम दूसरा है, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखो हमारी किशोरी जी का मांग टीका पहन चुकी हैं। अब उनको मैं नथ पहना रही हूँ। उनका नथ बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो मैं अपनी किशोरी जी को नथ पहनाऊँगी, ये नथ मैचिंग है उनके मांग टीके से और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत क्यूट सा है, देख सकते हो आप लोग। मैचिंग है, मैचिंग चीज़ें तो अच्छी लगती ही हैं। और ये हमारी किशोरी जी की श्रृंगार हो गई थी और मैंने फिर देखा कि मैंने तो ज्वेलरी उनको गले में पहनाया नहीं है। फिर मैं उनका श्रृंगार मांग टीका तो निकालूंगी नहीं, उसके बाद मैं फिर से उनको हार पहनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कैसे पहनाऊं और मुझे भूल गया था, सच बताऊं तो आज अचानक से ही भूल गया था कि मैं उनको हार नहीं पहनाई। उसके बाद फिर मैं कोशिश कर रही हूँ बालों को थोड़ा सा ऊपर करके कि किशोरी जी को मैं हार उनका सही कर दूँ।
मैंने किशोरी जी को और लाला को देख सकते हो झूले में बैठा दिया था और बहुत ही प्यारा सा हमारी लाडो रानी का श्रृंगार हुआ था। थोड़ा सा फ़ोन ब्लड हो गया था, उसके बाद सही हो गया, ये देख सकते हो। अभी लाला को मैं बंसी पकड़ाने वाली हूँ और भोग लगाना है। तो मैं लाला को, ये देखो, चुनरी मुझे अच्छी लग रही थी, फिर मैं सोच रही थी पहनाऊँ ना पहनाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी चुनरी से बाल थोड़ा हमारी किशोरी जी का ख़राब हो जा रहा था। तो मैंने कहा रहने देती हूँ, चुनरी नहीं पहनाती हूँ। और फिर मैंने लाला को बंसी पकड़ाई और देख सकते हो आप लोग कितने खुश हैं हमारे लाला और लाली। और लाली का श्रृंगार भी बहुत है। मैंने लाली को परफ्यूम लगा दिया था, लाला को नहीं लगाया था, तो मैंने कहा लगा देती हूँ। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा लाला को लगाया, लाली को लगाया। उसके बाद मैं दर्पण दिखा रही थी। दर्पण तो सबसे ज़रूरी है, उनको श्रृंगार करने के बाद उनको दिखाओ ना तो उनको कैसे पता चलेगा कि आज मेरा कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। उसके साथ ही मैं लाला और लाली को झूले में बैठा दी थी और आज मैंने दूध का भोग लगाया था। और ये देख सकते हो हमारे दोनों बच्चों बैठे हैं, मैं दोनों बच्चों को दूध का भोग लगाऊंगी। और थोड़ा मैं देख रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया, क्योंकि दूध मैं गुनगुना ही ज़्यादातर उन दोनों बच्चों को पिलाती हूँ, तो उस हिसाब से मैं चेक करती हूँ। उसके बाद उनका नथ निकालती हूँ, क्योंकि नथ निकालने से पहले उनको दूध पीने में दिक्कत होगी। तो मैंने निकाला और उसके बाद दोनों बच्चों को दूध पिलाया, यानी भोग लगाया सुबह का। और उसके बाद मैं जल पिलाऊंगी, फेस साफ़ करूंगी। फेस साफ़ कर दिया था। उसके बाद हम सुबह का भोग लगाने का तैयारी कर रहे थे। और मैंने आज भोग में उनके लिए अनार, दही और पनीर की, और आज मैं लाला और लाली के लिए तहरी बना रही थी। तहरी में मैंने डाला था पनीर, शिमला मिर्च और एक आध चीज़ें और डाल के, बीन्स, मटर, सारी चीज़ें मिला के मैं लाला और लाली के लिए तहरी बनाई थी। क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं बना के खिलाऊं, तो मैंने लाला और लाली के लिए आज मैंने वही अनार के दाने रखे थे, तो मैंने अनार के दाने भोग लगाए, दही और उनका मिक्स बिरयानी टाइप का मैंने बनाया था, तहरी टाइप का। तो देख सकते हो आप लोग लाला कितना, मैं लाला को आज बहुत ही खुश थे, तो मैंने कहा लाला और लाली को ये बना के खिलाते हैं। तो अब मैं ले जा रही थी अपने दोनों बच्चों को खिलाने के लिए। और ये हमारे दोनों बच्चे कितने प्यार से वेट कर रहे हैं। और लाला की खुशी तो, उनको तो सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है और आराम से बैठे हुए हैं भोग लगाने के लिए। तो उसके बाद मैंने लाला को और लाली को भोग लगाना ही था, तो ये मैं लेके आई। क्योंकि थोड़ा गर्म था तो मैंने थोड़ा ठंडवाने लगी तहरी को, और उसके बाद फिर ये मैं लाला और लाली के लिए भोग लेके आई। और मैंने सबसे पहले तो ताली बजाया, उसके बाद लाला और लाली को भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि उन्हें लाला की पसंद का दही खिलाती हूँ और फिर फ्रूट खिला दूँगी, उसके बाद मैं तहरी खिलाऊँगी। तो ये देख सकते हो मैंने ताली बजाया और थोड़ा सा मतलब लाली का ड्रेस ठीक किया और अनारदाने खिलाए। क्योंकि मैं सोच रही थी लाली हमारी आजकल थोड़ी सही लगे, बहुत दिन हो गए हैं, तो मैंने लाली के लिए आज अनारदाना निकाला था भोग में। तो सबसे पहले मैंने अनारदाना का भोग लगाया, उसके बाद दही और फिर तहरी का।
तो हमारे बच्चों ने भोग पा लिया था और भोग हो गया था, तो अब शाम का टाइम आ गया था। और उसके बाद मैं लाला और लाली को थोड़ी सी एक शॉर्ट्स बना रही थी, जिसमें हमारे लाला और लाली को आप लोग देखोगे, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितने प्यारे, सच में मैं देखी थी जब लाला और लाली को बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और मैं सोच रही थी हमारी ही लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर शाम का टाइम आ गया था, इस टाइम लाला को सोने का है, तो मैं श्रृंगार उनका सही से निकालूंगी। और फिर नाइट ड्रेस में लाला कुर्ता पैजामा पहने हैं जो कि हल्का ही है, तो लाला का ड्रेस नहीं चेंज करूँगी, सिर्फ लाली का चेंज करूँगी और लाला की ज्वेलरी, माला और सारी चीज़ें निकालूँगी। तो इधर देख सकते हो मैंने सबसे पहले तो लाला का ही निकाल रही थी, और हमारी लाडो लानी इधर मुस्की मार रही थी कि देखो देखो मैया सबसे पहले आप ही का निकाल दी। मैंने कहा नहीं, दोनों लोगों का साथ में निकालूंगी। तो सबसे पहले मैंने लाला का श्रृंगार उतारा, और क्योंकि हम लाला को सुलाते टाइम हल्का ही वस्त्र और ज्वेलरी सारी उतार देते हैं, कुछ चीज़ें ही हमारे लाला पहने रहते हैं। और इधर देख सकते हो मैंने चुनरी ली, और उस चुनरी में फंस के उनकी मांग टीका थोड़ा सा साइड हो गया था, मांग टीका भी मैंने निकाला और बाल सही किया। तो अब बारी थी हमारी लाडली जी की श्रृंगार की, तो मैं लाडली जी की श्रृंगार उतार रही थी। और सच बताऊं तो सोने के टाइम पे सभी लोग सोचते हैं कि हल्का फील करें, तो इसीलिए मैं लाला और लाली को हमेशा ही ड्रेसेस उनकी उतारती हूँ और नाइट ड्रेस पहनाती हूँ। और सच बताऊं तो क्योंकि कोई भी हो, श्रृंगार करके सोने में वो नींद नहीं आती है, तो मैं भी अपने लाला और लाली को हल्के वस्त्र, पोशाक, और पहले तो जब पोशाक उतारती हूँ उसके साथ ही मैं गीले कपड़े से दोनों बच्चों को पोंछती हूँ। उसके बाद इत्र लगाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, फिर सुलाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा दूध गुनगुना करने चली गई थी कि दूध गुनगुना कर लूँ, इधर पोशाक उतारूँगी। और हम दूध गर्म करके आ चुके थे, और लाली का ड्रेसेस उतारेंगे और उनको नाइट ड्रेस पहनाएंगे। और लाला देख सकते हो कैसे स्माइल दे रहे हैं लाली को। और सच बताऊँ ना तो हमारे लाला की जो ओंठें हैं वो पिंक हैं, और हमारी लाली की जो ओंठें हैं रेड हो गई हैं। और सच बताऊँ तो मैचिंग अच्छा लग रहा है, उनकी आंखें भी प्यारी हैं, लाली की भी प्यारी हैं, लाला की भी प्यारी हैं, और दोनों बच्चे प्यारे हैं ही। और अभी शाम का टाइम था, तो मैं उनको देख सकते हो कैसे रोज़ाना ही उनकी सेवा होती है वैसे भी। तो मैं लाली की अब ड्रेसेस चेंज कर रही थी, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने निकाल दिया था। और अभी लाला और लाला तो पहने रहेंगे हमारे, लाली की ही बस नाइट ड्रेस पहनाऊँगी। और हमारे लाला तो हल्के ड्रेस पहने हुए हैं, कुर्ता पैजामा है जो कि हल्का ही है, उसके साथ ही मैं कान का पहना रही हूँ। कहते हैं कि सारी चीज़ें नहीं उतारनी चाहिए, तो अभी लाली के पास वैसे कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना कान के ही पहना दूँ। उसके बाद मैं यही सोच के लाली को मैंने कान के पहना दिए थे। और आज मैं लाई थी लाली के लिए नज़रिया, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हमारी लाली बहुत ही प्यारी है, उनको किसी की नज़र ना लगे, हमारी भी नज़र ना लगे, इसीलिए मैं लाली और लाला के लिए लाई थी नज़रिया। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पहने और नज़र ना लगे, तो मैंने लाला को पहले ही पहना रखा था। तो मैंने लाली के लिए भी लाई थी कि पहना दूँ, लाली को भी नज़र ना लगे। ये देखो कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं, और देख सकते हो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें। तो अभी मैं लाली के हाथ के सही कर रही थी, क्योंकि अभी उनकी एक नज़रिया और पहनानी थी, तो मैंने कहा पहना देती हूँ, उसके बाद उनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ।
तो मैंने लाली को दोनों हाथों में नजरिया पहना दिया था, उसके बाद उनके कपड़े भी चेंज कर दिए और अब मैं दोनों बच्चों को दूध पिलाऊंगी। तो देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं और दोनों बच्चे दूध पी के प्यारी सी नींद लेंगे और फिर हम चलेंगे अपना खाना बनाने। तो मैंने कान्हा को सबसे पहले दूध पिलाया, उसके बाद अपनी राधा रानी को, और हमारी किशोरी जी तो प्यारी हैं ही। और जल इसके बाद दूध पिलाने के बाद जल पिलाएंगे और जल पिलाने के बाद उनका फेस साफ़ करेंगे। तो ये देख सकते हो मैंने दूध पिला दिया था, तो अब जल पिला रही हूँ। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा। और हमारे बच्चे चले सोने, तो राधे राधे सभी को।